बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो व्लॉग शुरू होता है जी आज नाश्ते से, हमेशा की तरह। तो आज नाश्ते में क्या मैं बना रही थी, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आमलेट बनाया था और साथ में 2 स्लाइस जो थे वो मैंने गर्म किए थे। और आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जुम्मे की जो रूटीन है, सारा दिन मैंने जुम्मे का दिन कैसे गुजारा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ कुछ दुआएं भी। अस्सलाम वालेकुम बहनों, आज हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जिसे हफ्ते का सरदार कहा जाता है। जुम्मे का ये दिन सिर्फ मस्जिद और खुतबों के लिए नहीं बल्कि घर की औरतों के लिए भी है, बहुत ख़ास है। क्योंकि जुम्मे का दिन सिर्फ नमाज या सूरत कैफ पढ़ने का नाम नहीं, ये दिन दिलों को साफ़ करने का और शुक्र अदा करने का और अपनी तकदीर बदलने का ही है। जुम्मे की हकीकत, अल्लाह ताला जुम्मे के दिन ऐसी बरकत रखते हैं कि अगर इंसान समझ ले तो हर जुम्मा को एक नया आगाज़ समझे। हदीस में आता है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। सही मुस्लिम। अब सोचें, अगर वो घड़ी तुम्हारी दुआओं के वक्त आ जाए, अगर तुम अपने रब से अपने शोहर, अपने बच्चों, अपने घर और अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए दुआ मांगो, तो क्या पता वही लम्हा कबूलियत का लम्हा हो। घर की औरत और दुआ की ताकत। अक्सर औरतें कहती है कि हम तो बस घर के कामों में लगी रहती है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता इबादत का। लेकिन बहनों, याद रखो, जब तुम नियत करके अपने घर की सफाई करती हो, अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करती हो, या खाना बनाती हो, या दिल में कहती हो कि या अल्लाह ये सब तेरे लिए आसानी के साथ हो जाए, तो ये अमल इबादत बन जाता है। जुम्मे के दिन जब तुम वज़ू के साथ घर के काम करती हो और तुम्हारे हर कदम पर बरकत लिखी जाती है। और जब तुम थक कर भी 2 रकात नफल पढ़ लेती हो या खामोशी से दुआ मांगती हो, तो अल्लाह तुम्हारे नाम इन औरतों में लिख देते हैं जिनके दुआ कबूल होती हैं। जुम्मे के दिन की ख़ास तैयारी। जुम्मे के दिन को आम दिन की तरह मत गुजारें। सुबह उठते ही नियत करें, या अल्लाह आज का दिन मेरे और मेरे घर वालों के लिए बरकत और रहमत सुकून का दिन बना दे। घर की सफाई करो क्योंकि सफाई ईमान का हिस्सा है। खुशबू लगाओ क्योंकि जुम्मे को खुशबू लगाना एक अच्छा अमल है। और सबसे ज़रूरी, अपने घर में सूरत कैफ की तिलावत की आवाज़ गूंजे। अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकती तो कुरान ऐप से चला लो ताकि पूरे घर का माहौल नूरानी हो जाए। दुआ का वक्त और अंदाज़। बहनों, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो कबूलियत की घड़ी है। कुछ उलमा कहते हैं कि वो वक्त नमाज असर के बाद है, कुछ कहते हैं कि खुतबा जुम्मा के दौरान है। तुम दिन के किसी भी हिस्से में अपने रब से दिल की बात कह दो। ना कोई ख़ास अल्फाज चाहिए, ना बड़ी बड़ी दुआएं, बस सच्चाई से कह दो कि या अल्लाह मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मेरे शोहर के रिज़्क़ में बरकत दे दे, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे लिख दे, मेरे घर में मोहब्बत और सुकून पैदा कर दे, और मेरे दिल को अपने ज़िक्र से भर दे। यही दुआएं किस्मत बदल सकती है। जुम्मा और शुक्रगुजारी। कभी रुक कर सोचें, हम कितना कुछ रखते हैं जो दूसरों के पास नहीं है। एक छत, शोहर, बच्चे, सेहत, घर, सुकून, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। जुम्मे का दिन अल्लाह से कुछ मांगने के साथ साथ ये भी कह दे को, या अल्लाह तेरा शुक्र, जो तूने दिया तेरा शुक्र, जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतर होगा। शुक्रगुजारी है जो तकदीर को रोशन कर देती है। घर की औरत की छुपी हुई इबादत। कभी कभी लगता है कि दूसरों के पास ज़्यादा वक्त है इबादत का, लेकिन बहनों याद रखो, तुम्हारा सब्र, खामोशी, खिदमत, मुस्कुराहट सब इबादत है। और जी हमारी सफाई वगैरह हो गई थी सारे घर की, और डस्टिंग भी हो गई थी। और बेटी आज छोटे वाली घर पर थी, उसने सारी डस्टिंग कर दी। और मैंने अपने बेटे के कपड़े भी प्रेस कर दिए, सारे घर के काम भी हो गए हमारे। और मैंने खाना भी बना लिया था। और यहाँ पे मैंने उसके 2 सूट प्रेस करके रख दिए थे क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा मसला, लाइट जो थी वो बार बार जा रही थी, आ रही थी। और उसके बाद जी मैंने अपने नाखून तराशे, क्योंकि नाखून जुम्मे वाले दिन तराशना बहुत सुन्नत है और इससे बीमारियाँ भी दूर होती हैं। तो हमेशा जुम्मे वाले दिन कहते हैं कि नाखून काटने चाहिए, तो मैं भी हमेशा जुम्मे वाले दिन नाखून काटती हूँ। और उसके बाद जी मैंने नाखून शाखून काट के, और उसके बाद जी मैंने गुस्ल किया, नहा धोकर मैंने खुशबू लगाई और नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर जी नहा धो के मैंने नया ड्रेस पहन लिया था। ये खैर नया तो नहीं था, काफ़ी पुराना है। ये मैंने अपनी भतीजी की शादी पे बनाया था। और उसके माशाल्लाह से अब 2 बच्चे हो गए हैं, तो मैंने कहा जी पड़े पड़े क्या ही करना, तो इसको ना मैं पहन लेती हूँ। मेरा यही होता है कि जुम्मे वाले दिन अच्छा और नया सूट पहनो, सवाब मिलता है। और कहते हैं कि कपड़ों का हिसाब कम होता है। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और
शाम तक जी हमारे साथ हैं आप, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैं तस्बीह पढ़ रही थी दुरूद शरीफ की, और दुरूद शरीफ की तस्बीह भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो हर वक्त इबादत करनी चाहिए, इबादत का दिन है और कोई मुख्तसर नहीं होता कि आप एक दिन में इबादत कर लें और पूरा हफ्ता इबादत ना करें। तो यहाँ पे मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और कुरान पाक जो है वो तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ा करें, और चाहे थोड़ा भी पढ़ लिया करें लेकिन पढ़ा ज़रूर करें। जब तुम अपने घर वालों के लिए कुर्बानी देती हो, अपनी ख्वाहिश को पीछे रख कर दूसरों को खुश करती हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए वो अजर लिखते हैं जो शायद कभी किसी को सजदों में भी ना मिले। जुम्मे के दिन अपनी नीयत को साफ़ रखें और दिल में बस ये रखो कि मैं अपने रब के लिए कर रही हूँ, किसी के दिखावे के लिए नहीं। तो यहाँ पर जी मैं चाइनीज़ राइस बना रही हूँ और इसके लिए मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए, और यहाँ पे मैंने चावल भिगो के पहले रख दिए थे। और ये संडे वाले दिन की वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और मैंने जो 2 किलो चिकन में मैंने बनाए थे, चिकन कढ़ाई भी बनाई थी और मैंने ना चाइनीज़ राइस भी बनाए थे। तो यहाँ पर जी मैंने चावल जो थे वो अलहदा बॉयल कर लिए थे, और यहाँ पर जी मैं 2 अंडे फेंट रही हूँ। 2 अंडे फेंट लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर की डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारा अंडा जो है वो फीका फीका ना लगे। और उसमें मैं 1 पिंच डाल दूंगी जी जर्दा रंग की, और इसको फेंट के रख लेंगे। और क्योंकि मेरे पास सिलेंडर एक है और मुझे मसला हो रहा था, इसलिए मैं ना आराम आराम से चीज़ें बना रही थी। पहले एक चीज़ बना रही थी फिर दूसरी बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ना वो वीडियो इसमें नहीं दी थी, वो जो पहले व्लॉग बनाया था उसमें नहीं दी थी। तो यहाँ पे जी अंडा हमने फेंट लिया अच्छे से, और यहाँ पे जी हमारे चावल जो है वो भी बॉयल हो गए थे और मैं इसको चेक कर रही थी, और यहाँ पे जी बॉयल चावल हो गए थे। आपने पूरे बॉयल नहीं करने, एक कनी छोड़नी है जैसे हम बिरयानी के अंदर छोड़ते हैं या जर्दे के अंदर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें अंडा जो था वो बना लिया, उसको भी साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पे जी हम सब्जियाँ और चिकन पकाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया और पतीले के अंदर जी मैंने घी डाल दिया, और घी गर्म हो गया उसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर एक पीस ली थी, क्योंकि तो बिल्कुल भी वो फीके से होते हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तानी इतने फीके खाने तो खाते ही नहीं हैं। उसके बाद ये चिकन था जो मैंने क्यूब्स में काट लिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, और उसको इसमें डाल दिया था। उसको अच्छे से भून लेंगे ताकि पिंक से वाइट हो जाए, और फिर उसके बाद भूनने के बाद अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे भून रही हूँ, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के पका लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे जी हमारा चिकन था अच्छा खासा पक गया था, और यहाँ पे जी मैंने गाजर डाल दी पहले, और साथ में इसको शिमला मिर्च भी डाल देंगे और बंद गोभी भी डाल देंगे। और हरी प्याज मुझे मिली नहीं थी, मैंने अपने बेटे को लेने के लिए भेजा था लेकिन वो उसको नहीं मिली थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो सब्जियां मिल गई हैं वही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे इनको अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। कुछ काली मिर्च का पाउडर डाल दिया मैंने, और इसमें नमक डालेंगे और कुछ सॉसेस डालेंगे जो कि ब्लैक सॉस, सिरका हो गया। यहाँ पे चिली सॉस डाल दिया और सिरका डाल दिया था। उसके बाद ये हमने डाल दिया था इसमें तो सिरका, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इसमें ना चाइनीज़ नमक भी डालते हैं लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं डाल रही थी, क्योंकि हम लोग मज़े मज़े में चीज़ें बना के खा तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर वो नुकसान देती हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम दम पे पकाऊंगी ताकि जो हमारी सब्जियाँ वो भी पक जाएँ और चिकन में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने हाफ़ जो मसाला था वो निकाल लिया, और हम बिरयानी की तरह तय लगाएँगे, जैसे हम बिरयानी को तय लगाते हैं इसी तरह जी हम चाइनीज़ राइस को भी तय लगाएंगे। और एक तय चावलों की मैंने डाल दी थी, और उसके बाद जो नीचे जो था वो मसाला था, और आधा मसाला जो हमने बचा लिया था प्लेट में निकाल लिया था वो इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको फैला लेंगे ताकि सारे चावलों में अच्छे से जो है ना मसाला वो रच बस जाए, कोई चावल जो है ना फीके ना रह जाए। ऊपर फिर हम चावल डाल देंगे, और उसके बाद जी मैंने अंडा भी डाल दिया था यहाँ पे, और मैंने ना ऊपर फिर थोड़े सा हम डाल देंगे अंडा, और कुछ हम सॉसेस डाल देंगे जो कि वही पहले हमने सब्जियों में डाले थे, वही सॉस हम दोबारा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी काट के डाल दी ताकि एक प्यारा लगे, शक्ल से ना अच्छा लगे, बिल्कुल फीका फीका सा ना लगे, और कलरफुल ज़ाहिर चीज़ें जो होती ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी भतीजे जो थी वो आके ऊपर खड़ी हुई थी कि पुप्पो कैसे राइस बना रही है, हमें भी सिखा दे, हमने भी देखना सीखना। तो यहाँ पर जो हमारे राइस जो थे वो तैयार हो गए, मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। जुम्मे का अख्ताम, दिल का सुकून। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगे तो चाय बनाओ, अपने घर के किसी कोने में बैठो और दिल में कहो, या अल्लाह मेरा दिन बरकत वाला था, मेरी रात सुकून वाली हो, मेरे घर में तेरी रहमत हमेशा बरसती रहे। ये चंद जुमले तुम्हें वो सुकून देंगे जो किसी महंगी जगह या दुनियावी खुशी में नहीं हो सकते।
याद रखो बहनों, जुमा सिर्फ मर्दों की नमाज का दिन नहीं है, ये तुम्हारी दुआओं का भी दिन है। तुम्हारी ज़बान से निकली हुई एक सच्ची दुआ तुम्हारे पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। आज के जुम्मे पर बस एक फ़ैसला करो और दिल साफ़ रखो, नीयत खालिस रखो और रब से बात करो, क्योंकि वो सुन रहा है और शायद आज ही वो घड़ी हो जाए जिसमें तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। जुम्मा मुबारक हो और तुम्हारे घर पर हमेशा रहमतों की बारिश हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।